Hello students of class 7th, hope you all are safe at home and doing your studies well. We were studying lesson number 5, quality. So let's continue the lesson. Without a word, he would leave me retiring. Whence he came into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back, holding in his hand a piece of gold brown leather. With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece!" When I too had admired it, he would speak again. "When do you want them?" And I would answer, "Oh, as soon as you conventionally can." And he would say, "Tomorrow fortnight." Oh, or if he were his elder brother, I will ask my brother. Then I would murmur, "Thank you. Good morning, Mr. Gessler." "Good morning," he would reply, still looking at the leather in his hand. And as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dreams of boots. बिना कुछ बोले मुझे वही आराम करने के लिए छोड़कर वह वहीं चला जाता जहाँ से वह आया था, या दुकान के दूसरे हिस्से में, और मैं लकड़ी की कुर्सी पर उसके व्यापार की महक लेते हुए आराम करता रहता। जल्द ही वह वापस आता, अपने पतली नसों वाले हाथों में एक सुनहरी भूरे रंग का चमड़ा लेकर, अपनी आंखें उस पर जमाए रखे हुए उसने पूछा, "कितना सुंदर टुकड़ा है।" जब मैंने भी उसे पसंद कर लिया तो वह फिर बोला, "आपको यह कब चाहिए?" और मैं जब जवाब देता, "ओह, जितनी जल्दी आप आराम से दे पाएं।" फिर वह कहता, "कल से 15 दिन बाद, या यदि उसका बड़ा भाई होता तो मैं अपने भाई से पूछूंगा।" और मैं फिर अंदर ही अंदर उनसे थोड़ा सा धीरे से बोलता, "शुक्रिया, सुप्रभात श्रीमान गेस्लर।" "सुप्रभात," वह जवाब देता, और जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ता, मुझे अपनी चप्पलों की टिप टिप सीढ़ियों के ऊपर अपने जूतों के सपनों में जाने की आवाज़ सुनाई देती। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, "Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know." He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said I should have Greged it did, I am afraid. "You goddamn wed before they found themselves." "I don't think so." At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. "Send them back," he said. "I will look at them." "Zoom boots," he continued slowly, "are bad for bedded. If I can do nothing with them, I take them off your bill." मैं उस दिन को भुला नहीं सकता जिस दिन मुझे उससे यह कहने का मौका मिला, "श्रीमान ग्लेसर, आपको पता है पिछले वाली जोड़ी जूता चूं चूं कर रहा है।" जैसे कि वो चलते हुए आवाज़ आती है, तो उन्होंने ऐसे आवाज़ बताई कि वो ऐसे चूं चूं कर रहा है। उसने बिना उत्तर दिए कुछ देर तक मेरी आँखों की ओर देखा, मानो जैसे उम्मीद कर रहा हो कि मैं अपना जो मैंने कही है उसे वापस लूं या कुछ सुधार कर बोलूं। फिर बोला, "ये आवाज़ नहीं कर सकता।" उसने की, "तुमने उन्हें
भिगो दिया होगा, जैसे पानी में जूते को भिगो देते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुमने इन्हें पानी में भिगो दिया होगा। तो फिर वो जवाब देते हैं कि मुझे नहीं लगता। इस पर उसने अपनी नज़रें नीचे की, मानो उन जूतों को स्मरण करने की कोशिश कर रहा हो, और मुझे इस तरह की बात कहने पर थोड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने वापस भेज दो, और उन्होंने कहा मैं उन्हें देख लूँगा। वे जूते फिर शुरुआत से ही गलत हैं, शायद उनमें मेरे से बनाने में कोई गलती हुई होगी। उसने धीरे से कहा, यदि मैं उनका कुछ नहीं कर सकता तो मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा, जैसे कि जो तुमने उन्हें मुझे पैसे दिए हैं, मैं उन पैसों को तुम्हें वापस कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आई एम लीविंग हियर द लेसन, वी विल कंटिन्यू इट आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू एंड टेक केयर।